दोस्तों, अक्सर लोगों में ये देखा गया है या फिर आप अक्सर जब लोगों से बात करते हैं तो उनके व्यवहार में भी झलकता है कि कंपटीशन और चैलेंज को लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं। तो क्या चैलेंज और कंपटीशन एक ही होता है? बिल्कुल नहीं। जहां कंपटीशन को आप मुकाबला बोल सकते हो और चैलेंजेस होते हैं चुनौती जो कि आपके सामने बिना बुलाए भी खड़ी हो जाती है। पर जो कंपटीशन होता है, मुकाबला, वो हमेशा आप चुनते हैं। एक बार जब पांडवों की सभा चल रही थी, उस सभा में सभी लोग बैठे थे। सभी जो बड़े बड़े योद्धा थे पांडवों की सेना से या पांडवों की तरफ से सभी बैठे थे। तो वहां उस सभा में अभिमन्यु खड़े होकर बोलता है कि जैसे कि इस पूरे युद्ध में सभी के सामने कोई ना कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा है। जैसे कि भीम का मुकाबला करेगा दुर्योधन और अर्जुन का मुकाबला करेगा कर्ण, पर ऐसे ही मेरा मुकाबला किससे होगा? वहीं उसी सभा में अर्जुन खड़े होकर अभिमन्यु को बोलते हैं कि ये कोई मुकाबला नहीं, ये चैलेंज होगा आपके लिए। चुनौतियां आपके सामने खड़ी होंगी और जो चुनौती जब तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे पीठ दिखाकर भागने वाले को भगोड़ा कहा जाता है, उसको कायर कहा जाता है। तो भागना नहीं है, फिर चाहे चुनौती कैसी भी हो। और आपको पता है कि अभिमन्यु किस वीरता से लड़ता है इस पूरे युद्ध में और किस तरह से जो चक्रव्यूह होता है उसको भेदता हुआ अंदर घुस जाता है। कहानी महाभारत की नहीं, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स को लेके मैं चलूंगा दोस्तों आपके साथ में। कभी भी जीवन में अगर आप चैलेंजेस और कंपटीशन को एक ही मान लेंगे तो मेरा मानना है जीवन में बहुत जगह आप मुंह की खा सकते हो, बहुत जगह हार हो सकती है। जैसे कि जितने भी छोटे पद होते हैं, उन छोटे पदों के लिए हमेशा कंपटीशन होता है, पर जितने भी बड़े से बड़े पद होंगे, बड़ी से बड़ी उपाधियां होगी, उन सभी के लिए चैलेंजेस को आपको फेस करना होगा। और अगर वो चैलेंजेस फेस करने की काबिलियत आप में नहीं पाई गई तो आप उसके योग्य नहीं होंगे। जैसे बहुत बड़ा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारा क्रिकेटर जिसको हम धोनी के नाम से जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक से एक बड़े चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को बखूबी, किस्मत बहुत लोग बोलते हैं कि लक ने बहुत साथ दिया महेंद्र सिंह धोनी का, पर चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस को सही तरीके से फेस करना, ऑड सिचुएशंस में जो आपकी बुरी परिस्थितियां होती हैं जीवन की, ऑड सिचुएशंस में भी अपने दिमागी संतुलन को संतुलित बनाए रखते हुए जो जीत पाता है उसी को बोलते हैं कि चैलेंजेस पर उसने काबू पा लिया। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जब 83 का वर्ल्ड कप हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज एक बहुत बड़ी टीम मानी गई, चैलेंज लिया उस वक्त भी इंडियन टीम ने, इंडियन सभी क्रिकेटर्स ने, और वहां 83 में हम लोगों को वर्ल्ड कप जितवा कर भी दिया। दोस्तों, जब भी जीवन में आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंज के लिए फाइट करते हैं तो हमेशा लड़ाई आर पार की ही होगी। आप ये सोचो कि नहीं, अभी तो मैं चैलेंज को फेस कर रहा हूं और दोबारा फिर से मुझे मौका मिलेगा, तो याद रखिएगा वो चुनौती जो आपके सामने आई वही आर पार की लड़ाई होगी। या तो आप जीतोगे और अपना नाम इतिहास के सुनहरे शब्दों में, सुनहरे अक्षरों में लिखवा लोगे, और अगर आप नहीं जीत पाए या पीठ दिखाकर भाग गए, आपके जीवन में बहुत बार बुरी परिस्थितियां आती होंगी जब आपको लगता है कि मुझे अपना जीवन यहीं समाप्त कर देना चाहिए, या फिर मुझसे ये होगा नहीं, मैं ये कर नहीं पाऊंगा और बेहतर होगा कि मैं इससे हार मान लूं, मैं कुछ और देख लूं। वही आपके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। जिंदगी सभी को दोस्तों दूसरा मौका नहीं देती, तो आपको दूसरा मौका क्यों देगी? जब लक्ष्मी तिलक करने आए तो उस वक्त मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए और उसी क्षण का जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसको कैश करना चाहिए और उसके लिए लड़ना भी चाहिए। कंपटीशन, जितनी बड़ी उपाधियां होंगी, जितनी बड़ी शख्सियत आप बनना चाहते हो, जितनी बड़ी बड़ी उपाधि पर जाओगे, जितनी बड़ी रैंक पर जाओगे, जितनी बड़ी पोजीशन पर जाना चाहते हो, वहां चैलेंजेस तो होंगे। चैलेंजेस होंगे हर जगह, भाई भतीजावाद नहीं होता। क्योंकि ये स्लोगन आपको भूलना नहीं चाहिए कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसमें वो काबिलियत होगी राजा बनने लायक। क्योंकि जीत से कम मंजूर कुछ भी नहीं, जीत से कम आपको कुछ भी मंजूर होना नहीं चाहिए। और अगर जीत से कम आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप भी उसी मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाते हैं जहां लोग हमेशा दूसरा ऑप्शन लेकर चलते हैं और हमेशा सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, ये नहीं कर पाया तो वो कर लूंगा, और वो भी नहीं हो पाया तो चलो ये थर्ड ऑप्शन तो मेरे पास है ही। इसी की वजह से वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते और एक कॉमन इंसान की तरह, एक कॉमन मैन की तरह ही अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, पूरी जिंदगी
काट देते हैं। ये आप पर है, निर्णय आपको लेना है। आपको चैलेंजेस फेस करने हैं या सिर्फ कॉम्पिटिशन्स तक ही रहना है, या फिर कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा आपको नहीं बनना। क्योंकि दोस्तों, चुनौतियां या चैलेंजेस तो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर पाते हैं जिन्हें लड़ना आता है, जिनके अंदर वो इच्छा शक्ति होती है। जिस दिन आप अपने जीवन को महान बनाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ना शुरू कर देते हो, आपके आसपास की हर तरह की पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो सभी एक साथ आपको जितवाने में लग जाती है। दोस्तों, कभी मत भूलना जो मैं लाइन आपको बोलने जा रहा हूं, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही और वो भी सही, पर हार मानूंगा नहीं। ये कर्तव्य पथ है आपका जीवन। इसमें आप अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ सही है। वो समाज की नजरों में गलत हो सकता है, वो लोगों की नजरों में गलत हो सकता है, पर अगर आप खुद से पूछे तो शायद वो आपके लिए सही हो। और वो हर चीज जो दूसरों के लिए गलत है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी गलत हो। तो जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, वो इंसान को करना चाहिए, और इसकी परमिशन खुद ऊपर वाला देता है। अपने दिल से पूछिए, आप कुछ गलत करेंगे, आपके दिल से गलत आवाज आएगी, नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो आपके दिल से वही आवाज आएगी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी में सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं, जिंदगी के जो टारगेट्स हैं आपके बहुत बड़े हैं, तो मेरा मानना है दोस्तों कि सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते हर वक्त आपके दिमाग में वही चलना चाहिए जो आपको अचीव करना है। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो आपने सपना देखा है बचपन से, जब एक इंसान पैदा होता है तो बहुत सारे सपनों के साथ तो पैदा होता है, पर उस वक्त वो सोच नहीं सकता। क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है उसे खुद नहीं पता, उसको खुद को क्या, किसी को नहीं पता दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस एक पर्पस को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। आपको भी अपना जीवन कुछ इस तरह व्यतीत करना चाहिए कि आप भी किसी मिशन पर आए हैं और कुछ आपके भी सपने हैं। बिना सपनों के कोई भी इंसान उस एक डेड बॉडी की तरह है जिसको सोचने की शक्ति नहीं, कुछ करने का उसका मन नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ा सोचिए, और जिस दिन वो बहुत बड़ा आप अचीव कर लो तो वहां पर उसी नोटिस बोर्ड पर एक लाइन लिखकर टांग दीजिए, ये तो सिर्फ एक पड़ाव भर था उस मेरी मंजिल के लिए जिस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि सपने पूरे होते हैं दोस्तों। सपना आज आप कोई देखोगे, कल आप पूरा भी कर लोगे, पर कल पूरा करने के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। तो बेहतर है अगले सपने के लिए फिर से आप उड़ान भरें। और जो लोग सपने देखते हैं, जितना आप सोच सकते हो उतना आप कर भी सकते हो। जितना मर्जी आप बड़ा सोच लो उतना बड़ा आप कर सकते हो। और जो इंसान सोच सकता है वो इंसान करके भी दिखा सकता है। आपको उसके लिए काम करना चाहिए, आपको उसके लिए जीना चाहिए, और साथ में ही अपने आप को हर वक्त सशक्त बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए, और ज्ञान जितना हो सके लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बिना आपकी जिंदगी अधूरी है दोस्तों।